इस वक्त धरती के दो सबसे बड़े महासागरों में एक ऐसी अदृश्य जंग शुरू हो चुकी है जिस पर टिकी है भारत के मानसून की किस्मत। एक तरफ है प्रशांत महासागर का मौसमी महादानव, तो क्या इस बार अल नीनो भारत के मानसून पर भारी पड़ने वाला है? आखिर मौसम के इस महासंग्राम की जीत किसकी होगी, अल नीनो की या फिर इंडियन अल नीनो की? देखिए रिपोर्ट। प्रशांत महासागर से जागा मौसम का महादानव। क्या हिंद महासागर बनेगा भारत का रक्षक? अल नीनो की दस्तक से बढ़ी टेंशन। क्या इंडियन अल नीनो देगा राहत? एक तरफ अल नीनो, दूसरी तरफ आईओडी। समुद्र में फिर छिड़ी महाजंग। क्या बच पाएगा भारत का मॉनसून? अल नीनो की चाल से कांपे खेत। क्या आईओडी भर देगा बादलों में जान? सूखे का संकेत या बारिश की उम्मीद? महासागरों की जंग में किसकी होगी जीत? भारत की नजर अब हिंद महासागर पर। अल नीनो पर भारी पड़ेगा इंडियन अल नीनो। समंदर के सीने में फिर एक खामोश हलचल उठ रही। हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में जन्म ले चुका है एक ऐसा मौसमी दानव जिसकी आहट से भारत के खेत कांप रहे हैं, जिसके नाम भर से किसानों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और जिसकी एक चाल करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। नाम है अल नीनो। लेकिन इस बार कहानी में एक नया किरदार भी है, एक ऐसा खिलाड़ी जो इस दानव की ताकत को चुनौती दे सकता है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, यानी भारतीय अल नीनो। तो क्या मौसम का? जरा सोचिए, पृथ्वी के दो सबसे बड़े महासागर, एक तरफ प्रशांत महासागर, दूसरी तरफ हिंद महासागर, दोनों के बीच एक अदृश्य लड़ाई छिड़ चुकी है। ये लड़ाई हथियारों की नहीं, ये लड़ाई है हवाओं की, बादलों की, बारिश की और करोड़ों लोगों की उम्मीदों की। इस लड़ाई का पहला योद्धा है अल नीनो, एक ऐसा नाम जो मौसम वैज्ञानिकों के लिए चेतावनी है और किसानों के लिए चिंता। ऑस्ट्रेलिया के मौसम ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट कहती है कि जून 2026 की शुरुआत में अल नीनो 3.4 इंडेक्स और आधिकारिक सीमा पार कर चुका है। यानी अल नीनो अब दस्तक नहीं दे रहा है बल्कि मैदान में उतर चुका है। और यही वजह है कि भारत की नजरें अब आसमान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत का मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन, खेती की जान है और करोड़ों परिवारों की उम्मीद है। लेकिन सवाल है, आखिर ये अल नीनो है क्या और इसके आते ही भारत क्यों घबराने लगता है? ये प्रशांत महासागर में बनने वाली प्राकृतिक जलवायु घटना है। अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है। यह आमतौर पर 2 से 7 साल के बीच कभी भी सक्रिय हो सकता है। इसका असर कई देशों में बारिश, तापमान और मौसम पर पड़ता है। अल नीनो अक्सर मॉनसून को कमजोर कर देता है। कम बारिश होने पर कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। धान, मक्का और दूसरी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। नदियों, बांधों और जलाशयों में पानी कम हो सकता है। फसलें खराब होने पर खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। पॉजिटिव आईओडी अल नीनो के असर को कम कर सकता है। दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए। प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा महासागर। यहीं से शुरू होती है अल नीनो की कहानी। सामान्य दिनों में समंदर के ऊपर चलने वाली हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की तरफ ढकेलती हैं, यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर। जब दक्षिण अमेरिका के तट के पास ठंडा पानी ऊपर आता रहता है, सब कुछ संतुलित रहता है। लेकिन फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, हवाएं कमजोर पड़ती हैं, पानी पूर्व की ओर लौटने लगता है और देखते ही देखते पूरा प्रशांत महासागर गर्म होने लगता है। यही जन्म लेता है अल नीनो, एक ऐसी जलवायु घटना जो पूरी दुनिया का मौसम बदल देती है। भारत में इसका असर सबसे ज्यादा मॉनसून पर पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश सिर्फ बादलों से नहीं बल्कि महासागरों और हवाओं की साझेदारी से आती है। जब अल नीनो सक्रिय होता है तो वही साझेदारी कमजोर पड़ जाती है, बादल कम बनते हैं, नमी घटती है और बारिश की रफ्तार धीमी हो जाती है। अल नीनो मॉनसून को कमजोर कर सकता है, सूखे का खतरा बढ़ जाता है, खेती पर सीधा असर पड़ता है, किसानों की चिंता बढ़ जाती है, जल संकट पैदा हो सकता है, बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है, खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, गर्मी और हीट वेव बढ़ सकती है, करोड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी है। भारत में करीब आधी खेती आज भी मॉनसून पर निर्भर है।
सबकी किस्मत आसमान से गिरने वाली बूंदों पर टिकी होती है। अगर बारिश कम हुई तो खेत सूखेंगे, फसलें प्रभावित होंगी, जलाशय खाली होंगे और असर पहुंचेगा सीधे बाजार तक। महंगाई बढ़ सकती है, बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है, पेयजल संकट बढ़ सकता है। यानी अल नीनो सिर्फ मौसम की खबर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का अलार्म भी है। इसलिए जब आईएमडी ने औसत से कम बारिश की आशंका जताई तो चिंता बढ़ गई। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है और इस कहानी का हीरो हिंद महासागर में तैयार हो रहा है। नाम है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, यानी भारत का मौसमी रक्षक। वैज्ञानिक इसे कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, लेकिन आम भाषा में इसे इंडियन अल नीनो भी कहा जाता है। ये समुद्र के तापमान से जुड़ी घटना है, लेकिन इसका असर भारत के लिए अक्सर शुभ माना जाता है। आईओडी के 3 चरण होते हैं। पश्चिम हिंद महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, जबकि पूर्वी हिस्सा ठंडा रहता है। इससे पश्चिम की ओर नमी बढ़ती है। नेगेटिव आईओडी ठीक उल्टा, पूर्वी हिस्सा गर्म और पश्चिमी ठंडा। न्यूट्रल, दोनों तरफ तापमान लगभग सामान्य रहता है। जब अफ्रीका के पास समुद्र ज्यादा गर्म हो जाता है और इंडोनेशिया के पास समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा, तो पॉजिटिव आईओडी बनता है। और फिर हिंद महासागर से भारत की ओर नमी से भरी हवाओं का प्रवाह बढ़ने लगता है। बारिश को नई ताकत मिलती है, मॉनसून में नई जान आ सकती है। यानी जहां अल नीनो बारिश छीनता है, वहीं पॉजिटिव आईओडी बारिश लौटाने की कोशिश करता है। पॉजिटिव आईओडी अल नीनो को कैसे संतुलित करेगा? भारत की ओर ज्यादा नमी भेजेगा, मॉनसून की हवाओं को मजबूत करेगा, बारिश बढ़ाने में मदद करेगा, अल नीनो के सूखे असर को कम करेगा, अरब सागर से ज्यादा नमी खींचेगा, बंगाल की खाड़ी के सिस्टम को ताकत देगा, अगस्त सितंबर में ज्यादा असर दिखाएगा, कम दबाव वाले क्षेत्रों को मजबूत करेगा, कई राज्यों में सामान्य बारिश की संभावनाएं बढ़ाएगा, भारत के मॉनसून के लिए राहत बन सकता है। अब जरा ये सोचिए, एक तरफ प्रशांत महासागर जहां अल नीनो ताकतवर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर जहां पॉजिटिव आईओडी आकार ले रहा है। दोनों के बीच शुरू हो चुकी है बारिश की जंग। एक बारिश कम करना चाहता है और दूसरा बारिश बढ़ाना चाहता है। एक सूखे का संकेत देता है, दूसरा उम्मीद की बूंदें लेकर आता है। और इस लड़ाई का मैदान है भारत, जहां करोड़ों लोगों का भविष्य इन दोनों की चाल पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।